हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। आज जो है हम उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये जो है पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं और ये जो है बीएस नेगी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। गाइस, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में आप जो है ज़रूर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे आपको हमेशा मिलता है। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप सब। ठीक है, तो आइए देखते हैं डोडीताल कितने कोने वाली झील है। देखिए, आपको पता है कि डोडीताल कहाँ है, पहले ये बताइए। उत्तरकाशी में। ठीक है, तो कितने कोने वाली है? 4, 5, 6, 7 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 कोने की झील है ये। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा किरात एवं किन्नर जातियों के नृत्य थे, बताइए। फ्यूली, हिलांसी, कफो। तो जो किन्नर किरात जो यहाँ की जाति थी उत्तराखंड की, इनके सारे थे ये। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे है, बताइए। हरिद्वार, देवप्रयाग, ऋषिकेश या उपयुक्त सभी। तो बताइए, आपको क्या लगता है क्या होगा? गंगा नदी के किनारे सारे हैं ना भाई। देवप्रयाग में आपको पता ही है कि भागीरथी से अलकनंदा मिलती है। ऋषिकेश तो आपको पता है गंगा के किनारे की राफ्टिंग होती है, और हरिद्वार तो है ही। नेक्स्ट, कितना सिंपल क्वेश्चन। उत्तराखंड बहुत था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, 3 से 4 सितंबर, 1 से 2 सितंबर, ठीक है, या फिर आपका जो है 6 से 7 सितंबर, या फिर 5 से 6 सितंबर। क्या लगता है आपको आंसर? जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? 1 से 2 सितंबर। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही, 1 नंबर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो बताइए, इलाचंद जोशी का कौन सा है? देखिए, आपको देखते ही इसमें समझ में आ रहा होगा कि लज्जा है। प्रेत छाया नहीं, निर्वासित सन्यासी, ये तो नहीं है। लज्जा है ना, घृणामयी, यही है इलाचंद जोशी का। ठीक है, होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। राजा प्रद्युम्न शाह कब वीर गति को प्राप्त हुए? देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शंस जो दिख रहे हैं ना, ए, सी और बी, इसकी तरफ तो आपकी नज़र ही नहीं जानी चाहिए। आपकी नज़र सिर्फ आपके आंसर की तरफ जानी चाहिए, 14 मई 1804 की तरफ। तो यह आप जानते हैं कि खुड़बुड़ाई मोहल्ले में प्रद्युम्न शाह जो वीर गति को प्राप्त हुआ था, क्यों? क्योंकि वो भागते हुए पहुंच गया था वहाँ पे, और आपको पता ही है कि फिर वहाँ पे उसको मार दिया था, है ना। तो ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुए प्रद्युम्न शाह 14 मई 1804 को। भ्रमर गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमाऊनी कवि ने की है? तो ये भ्रमर गीत किसके, क्या लगता है आपको? गौरव पंत, सुमित्रा नंदन पंत, पीताम्बर दत्त पांडे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ठीक है, अगर आप सी ऑप्शन दे रहे हैं पीताम्बर दत्त पांडे, तो बिल्कुल सही है, भ्रमर गीत इन्हीं का है। नेक्स्ट, किसे जीवी पंत को हिमालय पुत्र, किसने जीवी पंत को, गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा? बताइए भाई, किसने कहा होगा? गांधी ने, नेहरू, बद्रीदत्त पांडे, भवानी रावत। क्या लग रहा है आपको? नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? नेहरू। कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी की स्थापना देहरादून में कब हुई भाई? 1901, 1902, 1903, 1904। बताइए कब हुई? तो इसका आंसर है 1902। कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी आपको पता ही है, एक स्कूल है देहरादून में, पता है ना आपको, जिसमें लड़कियां पढ़ती। कौन लड़कियों का ये है आई थिंक, ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी, इसमें गर्ल्स के हैं, और आई थिंक छोटे में पहले शायद बच्चे लड़के भी थे, आई थिंक अब शायद लड़कियां ही लड़कियां पढ़ती हैं वहाँ पे। एक बार आप कंफर्म कर लेना। तो उसी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ये जो है 1902 में है, गर्ल्स स्कूल। 1902 में इसकी स्थापना हुई, आपको इसलिए याद रखना है। कहाँ की मूर्ति में सूर्य समभंग मुद्रा में खड़े हैं? ठीक है, सूर्य समभंग मुद्रा में कहाँ खड़े हैं बताइए। मेखंडा में, द्वारहाट में, बैजनाथ में, लाखामंडल में। बताइए कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा द्वारहाट। ठीक है, द्वारहाट में खड़े हैं। कि जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है? तो तलाक का अधिकार महिलाओं को सिर्फ एक थारू जनजाति है, थारू जनजाति, उसमें जो है तलाक का अधिकार जो है सिर्फ जो है महिलाओं को होता है, और पुरुषों को नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट, उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थल शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है? तो देखिए, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना यानी जो शंकराचार्य जो आए थे, ये उत्तराखंड में आए थे, आपको पता होगा। ठीक है, 700-800 ईस्वी के आसपास आए थे आई थिंक। तो उसमें जो है कहाँ पे इन्होंने, बद्रीनाथ में, एक बार देख लेना कि कौन से सन में आए थे, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप एक बार देख लेना। वो बद्रीनाथ में जो है इन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करी थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, भगवान नरसिंह का मंदिर कहाँ है बताइए। तो नरसिंह भगवान का मंदिर तो देखिए उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये तो आपकी तरफ जाना ही नहीं चाहिए, इसको तो काट ही दो सीधे। जोशीमठ में है ना नरसिंह भगवान का मंदिर। और आई थिंक उसमें नया वो भी बन, जब मैं गया था तो वहाँ देखा था मैंने, आई थिंक नई बिल्डिंग, नए मंदिर की बिल्डिंग भी बन गई है वहाँ पे, तो जोशीमठ में इसका आंसर। ठीक है, भगवान नरसिंह का मंदिर। द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार कौन है बताइए। जॉन मार्गेट,
गार्डन चाइल्ड, फ्रैंक स्मिथ, जिम कॉर्बेट। तो द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स फ्रैंक स्मिथ की है ये। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल क्वेश्चन ही आपको फंसाते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ऐसा होता है वो आपको आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या उसमें जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको वो नहीं करना। सिंपल क्वेश्चन तो आपको रटे होने चाहिए। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th में क्या है कि ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए आयोग की स्थापना कब हुई। तो ग्रामीणों का विकास होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ग्रामीणों का विकास, निर्धनता उन्मूलन, यानी कि निर्धनता को उन्मूलन करना, उनके कार्यक्रमों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए, जो उनकी जो कार्यक्रम प्रगति, तो कब निरीक्षण करने के लिए कब हुआ, मतलब कब स्थापना हुई थी आयोग की। एक आयोग बना था तो उसकी स्थापना कब हुई थी, ये वो पूछ रहा है। तो 1983, 1984, 1985, 1986। तो 1985 में हुए थे इस आयोग की स्थापना, ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए। निम्नलिखित में से जनजातीय स्थान का संयुगम क्या है। जौनसार, देहरादून, भोटिया, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, थारू, थारू उत्तरकाशी। देखिए आपको लग रहा है कि थारू, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी होगा, नहीं लग रहा ना। भोटिया अल्मोड़ा लग रहा है आपको किसी एंगल से। भोटिया तो वैसे भी चमोली में ही पाए जाते हैं। और जौनसार ही देहरादून, ये आपको पता ही है। जौनसार तो है यहाँ पे त्यूनी, और ये आपका ये जो हनोल मंदिर है जौनसार में ही तो आता है, ये देहरादून ज़िले में ही तो आते हैं ये सब। तो जौनसार देहरादून उसका सही है, आपको पता ही होगा ना। भगवान शिव के वो हैं रूप में हो जाते हैं वो। पता है, बहुत सुंदर मंदिर है, बढ़िया जगह है, मैं गया हूँ वहाँ पे। वहाँ पे एक पत्थर भी है, वो पत्थर उठाया नहीं जाता, कई लोग उठा देते हैं, बट वो भारी होता है वो पत्थर। क्यों होता है आप सोचिए। अगर आपको नहीं पता तो होता ना, वो लेड का होता है। तो आई थिंक वो लेड की वजह से, वो एक बार आप इसको देख भी लेना, लेड ही है कि कोई और है, तो इसकी वजह से वो बहुत भारी हो जाता है, इसलिए वो उठाने में थोड़ी वो होती है, थोड़ा भारी रहता है वो पत्थर। और जो है महासू देवता के कितने वो हैं, रूप हैं, वो 4 हैं। आप एक बार बैठा महासू इस तरीके से 4 हैं, आप एक बार वो भी देख लेंगे। चालदा हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 2018 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस उत्तराखंडी को मिला है। तो ये हरीश रावत, संगीता रावत, पंकज सिंबल, राम सिंबल। क्या लग रहा है मुझे तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर मुझे जो लग रहा है 17 का आंसर मुझे तो पंकज सिंबल लग रहा है, और वही इसका सही आंसर है। आइए 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में मंडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताइए मंडुआ का कहाँ है। गोपेश्वर, जोशीमठ, गौचर, पीपलकोटी। तो देखिए अगर नेहरू जी वाला आता है, मेले की बात आती है, तो गोचर वाला जो आंसर जाता है, लेकिन ये पीपलकोटी में है। पीपलकोटी कहाँ है, चमोली में ही है। और उत्तराखंड मंडुआ अनुसंधान केंद्र की स्थापना वहीं हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली से हमारा उत्तराखंड को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो राजमार्ग 58 है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको याद रखेंगे। 58 आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि ये वो है। समझ रहे हो आप। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत का जनपद क्या है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी। बताइए 20वें का क्या आंसर है। ओम प्रकाश रावत का जनपद क्या है, पौड़ी है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त तभी की भी आप देख लेंगे कौन है, ये ओम प्रकाश रावत जी का तो पौड़ी है, ठीक है। टिहरी रियासत में पूछी कर लिया जाता था, बताओ। भूमि पर, आय पर, मतलब सैलरी पर, व्यापार पर, बिजनेस पर, लैंड पे, कि पशुओं पर। तो पशुओं पर लिया जाता था, ठीक है, एनिमल्स। पूछी कर टिहरी रियासत में जो लिया जाता था ये कर। तो ये जैसे पूछ लिया, पूछी कर कहाँ लिया जाता था, टिहरी में। किस पे लिया जाता था, पशुओं पर। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। किस पंवार वंशी शासक का नाम जहांगीरनामा में मिलता है। तो भैया देखो जहांगीर का नाम आते ही आप श्याम शाह पे आओगे, घोड़े, हाथी, इस तरीके से आपको एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए। श्याम शाह ही इसका सही आंसर है, ठीक है। घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे ना, वही। चाइना पीक कहाँ स्थित है बताइए। चाइना पीक जो है, चाइना पीक सीधे नैनीताल, ये मैंने देखी थी बचपन में जब नैनीताल गया था। काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ, बट अगर दोबारा जाऊँगा फिर देखेंगे। नैनीताल से चाइना पीक दिखती है नई जगह से, तो वो है। साल का वृक्ष है बताइए। हिमाद्री वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन, हिमालय आर्द्र शीतोष्ण वन, या फिर उपोष्ण प्रदेशीय। तो इसका देखिए, अगर भी साल का वृक्ष जो है उपोष्ण कटिबंधीय वन है।
ये आपको तो पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है भैया? हाथी परियोजना तो आएगी, कस्तूरी भी, मृग की भी आएगी, बाघ भी आएगी, पर गैंडा परियोजना यहाँ पे नहीं आएगी ना। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो आप बताएंगे। 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद्र कहाँ रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए थे? कहाँ से लाए थे भैया? ये रेशम वाला जो इंद्रचंद जो है ये रेशम से जोड़ा जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये कहाँ से लाए थे? ये जो है चीन से लाए थे, ठीक है, चीन से लाए थे। इसका आंसर चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस देश की सरकार से प्रपत्र लेकर शुरू होती है? कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जो है चीन से ही प्रपत्र लेकर जो है शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बीच बचाओ आंदोलन प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जरदारी को, ठीक है। सीधे आपको ये कुछ चीज़ें तो आपको सीधे होनी चाहिए, बाकी ऑप्शनों की तरफ आपको देखना ही नहीं है, सीधे आंसर आपके दिमाग में तुरंत देखते ही क्लिक होना चाहिए। प्रथम अशोक जो चक्र प्राप्त करता है? भवानी दत्त जोशी, नरेंद्र बिष्ट, कैप्टन अर्जुन, सोमनाथ शर्मा। तो देखिए आप सोमनाथ शर्मा सोच रहे होंगे, भवानी दत्त जोशी, ये तो मैं आपको डाउट होगा, तो इसका आंसर जो है भवानी दत्त जोशी है। दर्जी को क्या कहते हैं भाई उत्तराखंड में? औजी कहते हैं, सिंपल है यार। सबसे कम कृषि योग्य भूमि बताओ? उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली। भैया रुद्रप्रयाग में है ना सबसे कम कृषि योग्य भूमि जो है। कनक वंश काव्य पुस्तक के लेखक कौन है बताइए भाई? कनक वंश काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुंदी लाल, मौलाराम, ज्वालाराम, बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए आपको क्या लग रहा है 32वें का आंसर? कनक वंश काव्य जो ये पुस्तक थी ये लिखी गई थी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कनक वंश काव्य पुस्तक के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। भैरव जाप शिला किस जनपद में है भाई? भैरव जाप शिला जो है केदारनाथ में, ठीक है, सिंपल है। आप इसको ज़्यादा सोचेंगे नहीं, सीधे आप याद रखेंगे भैरव जाप जो शिला है केदारनाथ में। भैरव शिला से भी बोलते हैं ना इसे। राज्य में हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है? शिक्षा, पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर सुधारना, कृषि या पशुपालन। 34वें का बताइए। हिमोत्थान योजना है पहाड़ी क्षेत्र में लोगों का जीवन स्तर सुधारने से, ठीक है, बी से है। और जो है 33 का जो भैरव झाप शिला है, एक बार आप कंफर्म भी कर लेंगे, बट जहाँ तक मुझे लगता है केदारनाथ मंदिर की जो पीछे जो एक शिला आई थी जिससे जब आपदा आई थी तो उन्होंने मंदिर को नुकसान होने से बचाया था, तो आई थिंक उसी शिला का नाम भैरव जाप शिला है, तो ये उसी के लिए बोल रहे हैं। जब मैं केदारनाथ गया था तो मैंने देखी थी वो पीछे पे एक शिला है, आपने वीडियोस अगर आप नहीं गए तो आपने देखा होगा, मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया था, तो वही शिला उसी के लिए बोल रहे होंगे ये भैरव जाप शिला, ठीक है। आप एक बार देख लेना कि ये उसी शिला का नाम है कि नहीं, बट आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है ये भैरव जाप शिला उसी शिला पत्थर के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ इस 34 क्वेश्चन सीखने में मिले होंगे और आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में 13 मिनट के अंदर। तो आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जैसे मैंने आपको बोला आपको करना है। तो गाइस पढ़ते रहिए, मेन पॉइंट वो है। थैंक यू।